और अगर वो लड़ाइयां जीती है तो ये छोटी सी लड़ाई है। आपकी अगर एकता बनी रहेगी तो उस जमीन पर आपका झंडा काबिज होगा, आपका कब्जा काबिज होगा। और जिन्हें आप सब चाचा कहते हैं तो मैं भी चाचा ही कहूंगा, हमारे प्रिय चाचा जी। मैं अपनी बात की शुरुआत यहीं से करना चाहता हूं कि वो चाहे सुप्रीम कोर्ट चले जाए, चाहे दुनिया के सबसे बड़े कोर्ट में चले जाए, अगर एक बार ये सारे लोग जिनके पास जमीन नहीं है, उन्होंने अगर एक बार इस बात को मन में ठान लिया कि वो जमीन लेनी है, और जैसा कि हमारे साथी ने बोलते हुए यहां पर कहा था, राजा कृष्ण यादव जी ने, कि बाबा साहब अंबेडकर के उस मूल मंत्र को पकड़ लिया कि शिक्षित हो, संगठित हो और संघर्ष करो, और तीसरी काम ये कर लिया कि ये लाल झंडा हाथ में ले लिया, दुनिया की कोई भी ताकत आपको जमीन पर कब्जा करने से रोक नहीं सकती है हमारी शक्ति। और ये बात मैं केवल आपका जोश बढ़ने के लिए नहीं कह रहा, ये जिस झंडे को आपने अपने हाथ में थामा है, ये वो झंडा है जिसका जन्म ही इस बात को लेकर हुआ है कि जमीन उनकी नहीं होगी जो अपनी गढ़ियों में और कोठियों में बैठकर, जो अपने महलों में अय्याशियों के अड्डे में बैठकर बाकी जनता के काम से पैदा किए हुए अनाज के दम पर पूरी दुनिया पर राज करने का सपना देखते हैं, जमीन उनकी नहीं होगी। 1936 में जब इस लाल झंडे की किसान सभा ने पूरे देश के किसानों को संगठित करने का फैसला लिया, उस वक्त उन्होंने कहा था कि नहीं, जमीन जोतने वाले की होगी, जमीन मेहनत करने वाले की होगी, जमीन राजा और रजवाड़ों की नहीं होगी। जमीन मां के पेट से निकलकर ऑटोमेटिकली राजकुमार बनने वाले लोगों की नहीं होगी। जमीन उस जमीन की पेट में हल चलाकर सोना पैदा करने वाले की होगी। और इसी संकल्प के साथ ये संगठन लगातार लड़ रहा है। ये लड़ाई लड़ी गई, ये लड़ाई केवल कलेक्टर को और मुख्यमंत्री को ज्ञापन देकर नहीं लड़ी गई। 1947 में जब ये देश आजाद हुआ, तब यही लाल झंडा था जब हैदराबाद के निजाम ने कह दिया कि हम भारत में शामिल नहीं होंगे। यही लाल झंडा था जिसके नेतृत्व में लाखों किसान इकट्ठा हुए और उन्होंने उस राजा की, निजाम की, बादशाह की सेना को हरा दिया और वहां पर अपने गरीब के राज को कायम किया, लोगों को बंटवाया। यही झंडा था जो जब पश्चिम बंगाल में ताकत में आया, तब जितने भी लोग जो दिल्ली में बड़े बड़े आईएएस और आईपीएस बने बैठे हैं, जो बड़े बड़े राजा महाराजा बने बैठे हैं, उसने कानून बनाया कि नहीं, जमीन जोतने वाले की होगी। और जोतने वाले की जमीन करके बहुत छोटा सा राज्य पश्चिम बंगाल, लेकिन पूरे हिंदुस्तान भर में जितनी जमीन नहीं बटी उसका 25% से ज्यादा उसने वहां के गरीब भूमिहीनों को दिलाया। इसी लाल झंडे की ताकत ने केरल में भी जमीन दिलाई। इसी लाल झंडे की ताकत ने बिहार में भी हजारों एकड़ जमीन पर कब्जा कराया। इसी लाल झंडे की ताकत ने बाबूराम यादव जी से लेकर साधु शरण सिंह जी तक, ऐसे जितने भी हमारे किसान सभा के नेता हैं, उनके नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में भी हजारों एकड़ जमीन पर कब्जा कराने की लड़ाई जीती है। और अगर वो लड़ाइयां जीती है तो ये छोटी सी लड़ाई है। आपकी अगर एकता बनी रहेगी तो उस जमीन पर आपका झंडा काबिज होगा, आपका कब्जा काबिज होगा। मैं अभी पूछ रहा था अपने साथी अरविंद कुमार से, बहुत अच्छा बोलते हैं, बहुत अच्छे नौजवान हैं। ऐसे नौजवान जिस किसान आंदोलन के पास हो, वो किसान आंदोलन कभी पराजित नहीं हो सकता। राजा कृष्ण यादव जी जैसे अनुभवी लोग और ऐसे नौजवान लोग अगर हमारे साथ होंगे तो हम लड़ाई निश्चित रूप से जीतेंगे। लेकिन हमारे साथ और भी बड़ी ताकत है, और बड़ी ताकत यह है कि हम पूरे देश के किसानों को इकट्ठा करना जानते हैं। मैं भी अरविंद कुमार जी से पूछ रहा था, कितनी दूर है यहां से गोरखपुर? बोले 60 किलोमीटर। कितनी दूर है यहां से बनारस? 200, 250, 300 किलोमीटर कितना होगा? अभी 18 किलोमीटर की यात्रा की गई थी हम लोगों ने अक्टूबर में 2022 में बाबूराम यादव जी, साधु शरण जी के नेतृत्व में। हम सरकार से कहना चाहते हैं कि एक सीमा तक हम इंतजार करेंगे, वरना हमें कोई फर्क नहीं पड़ता।
हमें एक पोटली में चावल बांधना है, हमें एक पोटली में थोड़ा सा नमक और सत्तू बांधना है। हम यहाँ से पैदल पैदल निकल जाएंगे गोरखपुर में, वहीं पर जहां पर हमारे बाबा मुख्यमंत्री बैठते हैं, और वहां बैठ जाएंगे कि या तो हमको हमारी जमीन का कब्जा दिलाओ वरना हम यहाँ बैठे। और ये मैं केवल चेतावनी की बात नहीं कर रहा। हमारे साथी अखिलेश यादव जी अभी बोल कर गए आपके बीच में। वो मध्य प्रदेश की किसान सभा के महासचिव है, मध्य प्रदेश की किसान सभा के बड़े नेता है, लेकिन आपके यही के रहने वाले हैं। यही देवरिया जिले में भटनी के पास बिशोली कोयलार गांव के रहने वाले हैं, और हम उनके यहीं पर ठहरे हैं। वो उनके पिता यहीं पर खेती करते हैं। वो जिस मध्य प्रदेश की किसान सभा के नेता है, वहां पर हमने आंदोलन के नए तरीके इख्तियार किए, नए तरीके निकाल कर आए। 40,000 एकड़ जमीन पर कब्जा कराया हम लोगों ने 3 जिलों में, 40,000 एकड़ जमीन पर। और ये 2015 का कानून बनने के पहले की बात थी। हमने बताया कि ये 30 साल से, 40 साल से, 45 साल से जमीन पर काबिज है, ये जमीन इसको मिलनी चाहिए। हमने बताया कि ये सारे लोग, इनके हाथ में कलेक्टर का, कमिश्नर का दिया हुआ जमीन का पट्टा है, लेकिन जमीन पर कब्जा आज तक इनका नहीं है। एक बार तहसीलदार को ज्ञापन दिया, एक बार जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया, एक बार भोपाल भी आए, मध्य प्रदेश की राजधानी में मुख्यमंत्री को ज्ञापन देने के लिए कि भाई ये कागज का पट्टा है, क्या करें इसका। इसको जलाने से रोटी भी नहीं बनेगी, भात भी नहीं पकेगा। उन्हें बताया कि 30 साल से, 40 साल से, कई तो 70, 80 साल से रह रहे हैं। यहीं पर बिजली भी लगी हुई है, हैंडपंप भी लगा हुआ है, यहीं से वोट भी डाल रहे हैं, लेकिन इसके बाद भी जमीन हमारे नाम नहीं है। क्या करें? लंबी लड़ाई लड़ी, 1 साल, 1.5 साल, 2 साल। आखिर में आकर हम लोगों ने तय किया कि जब ये जमीन हमें दे ही नहीं रहे हैं तो यहां रहने से फायदा क्या। चलो अपन सारे के सारे लोग चलते हैं। और वहां पर एक जिला मुख्यालय है जहां पर संभाग का कमिश्नर बैठता था, शहडोल आदिवासियों का इलाका था। हमने सारे लोगों से कहा कि कुछ नहीं है हमारे पास, इस लाल झंडे के पास पैसे नहीं है, इस लाल झंडे के पास दौलत नहीं है, लेकिन इस लाल झंडे के पास पसीने की रक्षा में खून बहाने की ताकत जरूर है। हमारी किसान सभा ने आह्वान किया, अखिलेश यादव जी की किसान सभा ने सारे किसानों से कहा कि पूरा परिवार चलेगा, माँ भी चलेगी, बहू भी चलेगी, बेटी भी चलेगी, बेटा भी चलेगा। और हम सारे लोग अपने पहाड़ों को पार करते हुए अपने साथ पोटली में बांधेंगे 2 किलो चावल, थोड़ी सी दाल, थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी मिर्ची। किसी के घर में अगर लौकी होगी तो वो लौकी लेकर चलेगा, और ये तय करके चलेंगे कि अब वहीं पर जाकर घेरा डालेंगे और डेरा डालेंगे। 5,000 से ज्यादा लोग अपने हाथ, अपनी पीठ पर ये सारा सामान बांध कर वहीं पर पहुंचे। 72 घंटे तक लगातार बैठे रहे। पहले 24 घंटे में कमिश्नर को मिलने का टाइम नहीं मिला। फिर उनको मालूम पड़ा कि अब ये डटने के लिए आए हैं, खिचड़ा बन रहा है, चूल्हे लगा दिए गए हैं, सब्जी बनाई जा रही है। उसके बाद उनके दिल में घबराहट हुई। 48 घंटे में दूसरे दिन उन्होंने मुलाकात करने के लिए बुलाया, और जब उनको लगा कि ये वापस नहीं जाएंगे तो तीसरे दिन की शाम होते होते तक उनकी सारी समस्याओं का निराकरण करने के लिए तहसीलदार और कलेक्टर की टीम पहुंच गई, और आज 40,000 एकड़ से ज्यादा जमीन पर वो लोग कब्जा किए हुए बैठे हैं। लड़ते हैं तो जीतते हैं, लड़ेंगे निश्चित रूप से जीतेंगे। ये संकल्प हम लोगों को अपने हाथ में लेना पड़ेगा। मध्य प्रदेश की एक कहानी मैंने सुनाई है आपको, लेकिन जमीन बचाने के लिए जब किसान अपने हौसले के साथ आता है, ताकत के साथ आता है, दुनिया की कोई भी ताकत उसको जीत नहीं पाती। अभी हमारे साथी बाबूराम यादव जी आपको बता रहे थे, मोदी ने 3 कानून लागू किए। अभी ये राजे रजवाड़ों से जमीन अपनी छुड़ा नहीं पा रहे हैं। उन्होंने कहा कि दुनिया के ये जो नए राजे रजवाड़े पैदा हो गए, कॉरपोरेट कंपनियां, अडानी साहब, अंबानी साहब, दुनिया की कंपनी है कारगिल, मॉन्सेंटो, नोवार्टिस, इन सारी कंपनियों को अब हमारे देश में आकर जमीन खरीदने, जमीन पर कब्जा करने और जमीन पर खेती करने का अधिकार दिया जाएगा। उन्होंने कानून बना दिया कि अभी सरकार तय करती है गेहूं किस कीमत पे बिकेगा, धान किस कीमत पे बिकेगा, दाल किस कीमत पर बिकेगी, सरकार खरीदती है उनको। वो सारे मंडी कमेटी के कानून खत्म कर दिए जाएंगे, और अडानी और अंबानी आके अपने बड़े बड़े गोदामों में लाकर हमारी फसल को भर देंगे।
वो हमारी जमीन छीनना चाहते थे, वो हमारी फसल को कौड़ियों के मोल में खरीदना चाहते थे। और वो केवल यही नहीं करना चाहते थे, बल्कि वो ये भी करना चाहते थे कि आज राशन के जरिए या गरीब लोगों के बीच में अनाज बांटने के जरिए जो इस देश में भुखमरी को रोका जा सका है, जो थोड़ी बहुत भुखमरी रोकी जा रही है, वो सबको भी वो हम लोगों से छीन लेना चाहते थे। और इसीलिए उन्होंने जमाखोरी के कानून को भी खत्म कर दिया। हम लोग लड़ने के लिए गए, हम लोगों ने अपनी पैदल यात्रा शुरू की हरियाणा से, पंजाब से। कॉमरेड अखिलेश यादव जिस मध्य प्रदेश से आए, वहां से पैदल यात्रा शुरू की। पुलिस ने बीच में रोकने की कोशिश की, पुलिस ने बहुत टांग अड़ाने की कोशिश की, लेकिन इसके बाद भी दिल्ली की जो 6 सीमाएं हैं, सिंघू